आप इधर देखिए संतु जी, हाँ। हम इधर देखते हैं। जाओ आज इधर आज उधर। वेट 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 वेट, कम कम फास्ट। हमारा 8th सेंस कहता 6 सेंस कहता है। हाँ, नॉर्मल लोगों का 6 सेंस। वही रजनी सर का फैन ना, मेरा सेंस 11 2 टाइम्स फास्टर। तो हमारा 8th सेंस कहता कि चोर, साइड प्लीज, चोर। हमको लगता वो चोर ऐसा छुपा होगा, ऐसा आया होगा, है ना? फिर बाइक पे बैठा होगा, सही तो बीच में क्यों आता? हाँ, बाइक पे बैठा, बाइक स्टार्ट किया और फिर ब्रर करके साइड से निकल गया होगा। अटो 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 ऐसे, समझा? करूं क्या करूं मैं आपके ब्रिलियंसी का? मतलब एग्जिट लेफ्ट में है, आपने फिर भी एग्जिट राइट में लिया। कैसे सुपर। हमने बोला राइट में एग्जिट होता तो राइट में होता, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज क्यूट। बिल्लू जी राइट राइट। मैडम, बाइक लेकर कैसे गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? बाइक वापस कैसे आएगी ये इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए देखिए, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आते आते हमने सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया कि यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज कल सुबह थाने में आ जाएगी, तो उससे पता चल जाएगा कि आपकी बाइक किसने चुराई। तो जिससे हम लोग को पता चलेगा, हम लोग आपको बता देंगे, हैं? जी, डिटो, समझा? जी। ओके स्टार, कम ऑन। स्टार टी टी। थक गई हो ना? गर्मा गर्म हल्दी वाला दूध पियो, आराम आ जाएगा। तो कैसी रही शूटिंग? कैसा चल रहा है बिजली रानी का भौकाल? क्या खाक बिजली रानी, काहे की बिजली रानी? जहाँ जाती है नाचती रहती है। बिजली का बिल भरने जा रही तो भी नाचती रहती है। नहीं मतलब किसी से सब्जी खरीदने जा रही तो भी नाचती रहती है। क्या है? अरे रोल है, करना पड़ता है। अच्छा, तो करना ही था तो चेन्नई बुरा था क्या आपकी लाडली नौटंकी के लिए? हमारी जान खाने का आ गई है वो। लगता है ये शूटिंग वाली मेहनत बहुत भारी पड़ रही है तुमको। बहुत आसान लगता था ना करीना का काम तुमको, हाँ? अब पता चला कितनी मशक्कत करनी पड़ती है इस काम के लिए उसको। अरे अभिनय इतनी आसान बात नहीं है। अरे हमसे पूछो। हमें अभी शूटिंग का बात नहीं करना है। थक गए हैं, हमारी आंखें थक गई है पूरे दिन लाइटों के आगे खड़े खड़े। 4 किलो का मेकअप लगा देते हैं, 10 किलो का पूरा ये ड्रेस पहना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे शूटिंग पे नहीं जा रहे हैं, हम किसी जंग पे लड़ने जा रहे हैं। शरीर हमारा पूरा टूट गया है। पर क्या काम है? हलवा, एकदम हलवा है। मतलब हम एक टेक में ओके करते हैं, पता है? जाने दो ना, क्यों हम शूटिंग की बातें कर रहे हैं? छोड़ो। अरे एक मिनट अम्मा, क्यों नहीं शूटिंग का बात कर रहे हैं हम? शूटिंग मतलब कैसा होता है पता है? जैसे बारात जा रही हो और उसमें लड़के वाले और लड़की वाले दोनों आपकी सेवा करते रहते हैं। एकदम मौज बोलो, शूटिंग मत बोलो, उसको मौज बोलो। मौज है तुम्हारा शूटिंग, बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ तो तुम्हारा ड्यूटी पे भी मैं कितना मौज करता, लगता ही नहीं कि मैं ड्यूटी पर होता। सुपर फैंटास्टिक, मतलब सब कितना वैल्यू देता और कितना आराम। अब वो बाइक चोरी का केस कितना इजी होता। मतलब वो लोकेशन पे जाना जहाँ बाइक चोरी होता मॉल में, वहां जाके सीसीटीवी फुटेज मांगना। हमको सीसीटीवी फुटेज चाहिए। उसके बाद कल चोर मेरी पॉकेट में होता। इतना इजी, इतना सिंपल। ओह गॉड। लेकिन क्या है ये? एक वो तुम्हारी बहन है जिसको ये लिपापोती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और तुम रात को सोते समय भी ये कुछ ना कुछ पोत रही हो चेहरे पे। अयो अम्मा, कल इंडिपेंडेंस डे होता तो मेरे को अपना कंट्री जैसा ब्यूटीफुल लगना होता। और गुरुजी, ये मेकअप नहीं, ये नाइट क्रीम होता। तुम इसकी मैया की सासू मैया। वो भी ना तुम्हारी तरह दिन भर काम करके बहुत थक गई है, दूध भी नहीं पिया। क्या है ये? किसने लिखा है ये? हाय मैया की सासू मैया,
किसका जिंदगी से संबंध खराब हुआ है? किसने किया ये टोपागिरी? बताओ हमें। इकबाल, बिल्लू, तुम लोगों ने लिखा ये सच सच बताओ। बताओ वरना आजादी के दिन तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से आजाद कर देंगे, समझे? मेरा हरकत मैं किया। जय हिंद, जय हिंद। मैं पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये हरकत किसका है। तुम्हारे अलावा और कौन ऐसा बुद्धिहीन हरकत कर सकता है? ये क्या लिखा है तुमने कि लड्डू खाओ खर जाओ? क्या मतलब है इस बकवास का? होल्ड, आई एक्सप्लेन। आज क्या होता? इंडिपेंडेंस डे होता ना। इंडिपेंडेंस मींस आजादी। हाँ, मतलब नो फाउंडेशन, नो बैरिकेड। इसलिए मैं ये यहाँ लिखवाया कि लड्डू खाओ और घर जाओ, ताकि लोग जो है आजादी से अपने घर वालों के साथ इंडिपेंडेंस डे बना सके, एंजॉय कर सके, खाना खा सके, पानी पी सके, सॉफ्ट ड्रिंक पी सके। इसलिए मैं ये लिखवाया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ हाँ मैडम सर, हमने भी सोच लिया ना, हम कोई काम नहीं करेंगे, पूरा दिन मस्ती करेंगे। और ये देखिए पिक्चर देखे हम लोग, टिकट लेके आए हैं। मेरे लिए भी लाए हो? हाँ देखो ना, इसमें होटल में खाना भी खाएंगे। हाँ, ये बलून, ये फ्लेक्स, ये लड्डू, ये फूल, ये सब स्पॉन्सर बाय इकबाल। तुम्हारी रुक जाइए करिश्मा सिंह, इसमें इनकी कोई गलती है ही नहीं। हाँ हाँ, हम भी समझते हैं कि ये जश्न मनाने का दिन है। बहुत से लोग आज के इस दिन को सिर्फ एक छुट्टी का दिन मानते हैं और कुछ नहीं। बहुत आसानी से मुफ्त में मिल गई ना आजादी, इसीलिए। अगर इन सब ने भी हमारे देश के शूरवीरों की तरह जंग की होती, लड़ाई की होती, अपने देश के लिए न जाने क्या क्या झेला होता, सैक्रिफाइसेस किए होते, तब जाकर इन्हें असली आजादी का मतलब और अहमियत समझ में भी आता। क्रांति का जरूरत आज भी है, पर उसके मायने बदल गए हैं। क्रांति का मतलब ये नहीं कि 100 मशाल या 1000 योद्धाओं के फौज का जरूरत हो। क्रांति के लिए एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा संकल्प और फिर बड़ी क्रांति का आगाज होता है। संकल्प। आज से हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश के मान सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचे। संकल्प, ना तो हम रिश्वत लेंगे ना तो रिश्वत देंगे। संकल्प कि हमारे रहते हमारे दायरे में कभी भी कोई भी औरत असुरक्षित नहीं होगी। आज से ये सोच बंद कि हमारा देश हमारे लिए क्या करता है। आज से सब यही सोचेंगे कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। आज इस शपथ के साथ, इस वादे के साथ हम अपना राष्ट्र ध्वज लहराएं कि हम अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की रक्षा और अपने देश की उन्नति के लिए कोशिश करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी दुनिया के सामने हमारे देश का गौरव और सम्मान कभी झुकेगा नहीं। नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। वाह, अब जाके सांस आया है हमारे शरीर में। मतलब अपना घर, अपना थाना, अपना कर्म भूमि, इसी जगह के लिए पैदा हुए हैं मैडम सर हम। और आपने हमें कहाँ भेज दिया उस फुलझड़ी की शूटिंग में। इससे अच्छा तो हमारा ट्रांसफर किसी जंगल में हो जाता ना, वो भी चलता हमारे लिए। करिश्मा सिंह देखिए, अपनी अपनी जमीन, अपनी अपनी जड़ें, और अब नई जमीन पर जड़ें बनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। डोंट वरी, हो जाएगा। आप बताइए क्या जरूरी काम था? जी मैडम सर, वो जो बाइक चोरी का केस चल रहा है थाना में, हम उसी सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। मोतीगंज थाना में हमने बात किया, वहाँ पता किया कि वहाँ पे भी बाइक चोरी का ही केस आया। बाइक की कंपनी का नाम सेम, ओनी बाइक्स, और चोरी करने का तरीका भी सेम है, पार्किंग लॉट में जाके चोरी करना। और खुदाई किया मैडम सर हमने, तो हमें पता चला कि पिछले 4 दिनों में 4 बाइक चोरी हुआ है। अच्छा जी। आपकी इस नई इन्फॉर्मेशन से हमें ऐसा लग रहा है कि कोई एक चोरी का गिरोह है जो सिर्फ इस ओनी बाइक्स नाम की कंपनी की ही लेटेस्ट बाइक्स और मॉडल्स को टारगेट कर रहा है, सिर्फ उन्हीं की बाइक्स चोरी कर रहा है। 4 दिनों में 4 बाइक्स चोरी होना मैडम सर, ये हमारे कानून व्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
हमें पता करना होगा कि इसके पीछे कौन है। बात अगर ऊपर तक गया तो मैडम सर हमारे थाने का छवि खराब होगा। हमें कुछ करना पड़ेगा और पता करना होगा कि इसके पीछे कौन है। सही कहा आपने। इनफैक्ट अभी अभी हमारे पास विजय मॉल का फुटेज आया है, सीसीटीवी फुटेज। उसको हम अच्छे से चेक करते हैं। हो सकता है कोई सुराग मिल जाए या हो सकता है कि चोर की पहचान ही हो जाए। बहुत बढ़िया, हम बहुत सही समय पे आए हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखिए करिश्मा सिंह, आप थाने में नहीं हैं, फिर भी आपका काम के लिए जो कंसर्न है, जो आपका जज्बा है ड्यूटी के लिए, उससे हम बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन आप 2 नाव में पैर रखकर किनारे तक नहीं पहुंच सकती हैं। आप जाइए, शूटिंग संभालिए, हम यहाँ पर केस संभाल लेंगे। नहीं मैडम सर, आपको हमारे मुखबिर संपर्कों का जरूरत पड़ने वाला है। हमें आपके साथ रखिए, हम आपके साथ रहेंगे। करिश्मा सिंह, अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे, लेकिन आप फिलहाल जाइए और शूटिंग संभालिए प्लीज। दैट्स एन ऑर्डर। जय हिंद। जय हिंद। बदनाम बदनाम अच्छा, जब कभी देखो ना गले पे रहता ही नहीं, जब देखो अपने बीवी के पल्लू में छुपा रहता है। और तुम क्या लिख रहे हो, रेजिग्नेशन लेटर? जब जब मुंह खोलेगा भाग से कुछ फालतू बोल देगा। मैडम सर को अर्जी लिख रहे हैं काहे कि हमको 22 तारीख को छुट्टी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है उस दिन। ओह माय गॉड, 22 तारीख को? मतलब तू अपनी किडनी का ऑपरेशन करेगा 22 तारीख को, उसको बेचेगा और उससे मुझे गोल्डन चैन दिलवाएगा? नहीं बिल्ले, किडनी को बेचेगा, दिमाग बेचेगा, उसका यूज नहीं करता ना। तो वो है कहाँ? बस रे बकलोल सब, जब मुंह खोलेगा सब भग से कुछ ना कुछ फालतू बोल देगा सब। अरे अर्जी लिख रहे हैं मैडम सर को भाई, उस दिन हमको छुट्टी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उस दिन। ये तो है, इसीलिए मैं भी 22 अगस्त को छुट्टी ले रही हूँ। ये सेम टू सेम। अरे हाँ, हम भी भूल गए भाई। जो खाना है, समोसा, बिरयानी, चाय, जो भी खाना है खा लो, कि 22 को हमारी दुकानें बंद रहेंगी। एक मिनट, ऐसा क्या है 22 तारीख को भाई? किसी खजाने का दरवाजा खुलने वाला है क्या? करेक्ट, एकदम सही भापी हैं आप पुष्पा जी, एकदम सही भापी हैं आप। खुल जा सिमसिम होने वाला है पुष्पा जी। अरे यार, याद आया, 22 अगस्त से अली बाबा अपने चाली चोर के साथ आने वाले हैं। एक मिनट, ये देखो, ये देखो, दिखा ये देखो। जब परवाज में 40 चोरों का खौफ हुआ करता था, उनके सरगना का नाम जानते हो? इब्लिस। सारी दुनिया देखेगी जब हम लिखेंगे दास्तान काबुल। देखा? बढ़िया। कहानी वही है लेकिन अंदाज नया है। असर वही, रोमांच नया। हाँ। 22 अगस्त से सोमवार से शनिवार रात ठीक 8 बजे सिर्फ सोनी सब भाई, हम तो देखेंगे। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम रिक्वेस्ट करके छुट्टी ले ही लेंगे मैडम सर से। ये क्या किया तुमने? तुम्हें ऐसा काम कर कैसे सकती हो? क्या लगता है तुम्हें मजाक चल रहा है यहाँ पर? देखो, हमारे लिए हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है। क्या हुआ मैडम सर? अब क्या किया इसने? पूछिए, इसी से पूछिए, बताओ क्या किया है तुमने? तुम तो बोलता तुमको गुस्सा नहीं आता, पर तुम कितना गुस्सा करता। देखो तुम दिमाग, चुप रहो तुम। देखो तुम, क्या हुआ? क्या किया तुमने? वो मई, अरे वो मई जून छोड़ो, पहले बताओ क्या किया तुमने? बताओ। वही बताता कि मई अपना फुटेज देखता। वो टकली जासूस मेरा इतना गंदी फुटेज लिया तो मैं वो डिलीट किया। मेरे को लगा दूसरा फोल्डर में मेरा अच्छा वाला फुटेज होगा। बाद में मेरे को पता चला कि जो मैं डिलीट किया ना, उसमें वो जो सीसीटीवी फुटेज था वो था। हाँ, वो डिलीट हो गया, सब वॉश हो गया, सब खत्म हो गया, सब एम्प्टी हो गया। मुझसे गलती हो गया, मैं सॉरी मांगता। करीना, माफी गलती की होती है, बेवकूफी की नहीं। बेवकूफी का सिर्फ खामियाजा भुगतना पड़ता है, और तुम्हारी इस बेवकूफी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमारी इस इन्वेस्टिगेशन को। तुम्हें समझ में आ रहा है? 4 दिनों में 4 बाइक चोरी हो गई है, वो भी हमारे थाना क्षेत्र में से। इसका मतलब ये मुद्दा उठता है सीधा सीधा हमारे थाने की काबिलियत का। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ये सब हमें समेटना पड़ेगा जो रायता तुमने फैलाया है। तुम्हारे लिए क्या, तुम्हें ये एक मजाक लग रहा है? ये कोई फिल्म का फनी सा सीन लग रहा है तुम्हें? नहीं है ऐसा कुछ। हमें लगता नहीं है कि इस मामले की सीरियसनेस तुम्हें समझ में आ रही है। मेरे को रियलाइज होता, बहुत मिस्टेक किया, बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत गलती, बहुत गिल्ट। मेरे को माफी दे दो, सॉरी। मैं मुर्गा बनता, मुर्गा बन। सुनो, ड्रामा मत करो तुम। संतोष शर्मा, फास्टेस्ट ऑप्शन क्या है? अब वो मॉल के सिक्योरिटी वाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके सिस्टम में 3 दिन में ऑटोमेटिकली जो फुटेजेस है वो इरेज हो जाती है।
ये फास्टेस्ट ऑप्शन दे रही हैं आप? नहीं 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 नहीं, बैकअप क्या? फुटेज का बैकअप लेने मैंने बोला था तो उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। अच्छा, मतलब फुटेज है हमारे पास, हम देख सकते हैं। हाँ, थैंक गॉड, पहले क्यों नहीं बताया ये? जाइए लेकर आइए। वहाँ लेकर आती हूँ। कैसा फ्रेंड तू कोकोनट वैनिला, तेरे पास फुटेज होता फिर भी मुझे डांट पिटवाता। जरूरी था, आपको एहसास होना चाहिए ना कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। आपको पता है आपकी वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन में कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी। सॉरी। ठीक है ठीक है। संतोष शर्मा, फुटेज दिखाइए। एक मिनट पीछे जाओ। ओह, मेरे को लगा मैं पीछे। संतोष। हाँ, हाँ, कुछ पता चला क्या? पता चल जाएगा, जाएगा कहाँ, ढूंढ निकालेंगे। पुलिस सुस्त नहीं हो गई आजकल, क्या लगता है? हाँ, कौन है रे तुम? थाने में क्या कर रहे हो? हाँ? कारे कौन है तुम? गोगो। गोगो? हमारे ही थाना में खड़ा होकर हम ही को गोगो कह रहा है अरे तुम? मेरा नाम है सर रॉकेट गोगो। बाइक रेसर हूँ मैं ना, रॉकेट की तरह बाइक भगाता हूँ ना, इसलिए लोग मुझे रॉकेट गोगो कहते हैं। लेकिन अब लग रहा है मैं आने वाले स्टेट लेवल की बाइक रेस में हार जाऊंगा। देखो तुम हारते हो जीतते हो, इससे हमें क्या है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखो तुम्हें बाइक रेस जीतनी है तो तुम धूम देखो, 1 2 3 सारे पार्ट देखो, खुद मोटिवेट हो जाओ, मेहनत करो। बिल्लू। लेकिन रेस शुरू होने से पहले तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि तुम हार जाओगे? अरे सर, जब गोगो के पास रॉकेट ही नहीं होगा तो भगाएगा क्या? मैं कंफ्यूज होता हूँ, रॉकेट चलाता कि बाइक चलाता? किसी ने मेरी रॉकेट मतलब मेरी बाइक चुरा ली है। हाँ सर, बिना बाइक का गोगो मतलब बिना दांत का शेर। अब बाइक ही नहीं है तो दूसरे बाइकर्स के साथ मैं पैदल दौड़ूंगा क्या? तुम क्या बोली सर? हे बाप रे। क्यों? ये क्या था? मुझे सर बोली, इतनी इज्जत दी तो गला भर आया। अब चाय बिस्किट कुछ लेंगे? बिल्ले। मैडम सर, और एक बाइक चोरी देखिए। कौन सी कंपनी की बाइक थी तुम्हारी? ओनी बाइक्स मैडम। 2 दिन बाद रेस है, पूरी साल मेहनत की थी इस रेस के लिए। अब पता नहीं पार्टिसिपेट कैसे करूंगा। चोर मेरी बाइक नहीं, मेरा सपना चुरा कर ले गया। मैडम कुछ कीजिए ना प्लीज। जाहिर सी बात है कि ये चोरी भी इसी बाइक चोर ने की है जो ब्लैक ड्रेस पहनकर इस फुटेज में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन इस ब्लैक ड्रेस वाले को ढूंढे कैसे? चेहरा साफ साफ पता नहीं चल रहा है, कैसे पता लगा है इसके बारे में? पूरा लखनऊ में जितना भी ब्लैक ड्रेस में हेलमेट वाला लोग होता ना, उनको पकड़ के ऐसा अरेस्ट करके अंदर डालता। जब चोर अंदर तो बाहर चोरी कैसे होता? संतोष शर्मा, अपने साथ साथ इन्हें भी सिंगाड़े खिलाइए। एनीवेज, संतोष शर्मा एक काम कीजिए, इनके बाइक के सारे डिटेल्स निकालिए, रिपोर्ट लिखिए और जिस एड्रेस से इनकी बाइक चोरी हुई है वहां पर जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सबकी इंफॉर्मेशन निकालिए, ठीक है? हाँ, आप आइए। करूँ? हाँ सुखीराम जी कहिए। काहे का सुखीराम मैडम जी, एक और बाइक की चोरी हो गई है। क्या? वो भी दिन दहाड़े हमारे शोरूम से। एक बंदा आया, टेस्ट राइड के बहाने शोरूम के कंपाउंड में चला गया और फिर बाइक लेके फुर्र, और जब तक सेल्स वाले और सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझ पाते तब तक वो बाइक लेके गायब। मैडम जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके होते हुए ये शहर में क्या हो रहा है? या तो दिन दहाड़े अपराध हो रहा है
क्या पुलिस कुछ कर रही है कि नहीं मैडम जी? देखिए देखिए, हम आपकी परेशानी समझते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम इस चोर को पकड़ लेंगे। आप ये बताइए कि कब चोरी हुई है बाइक आपके शोरूम से? मैडम जी अभी अभी गया है 2 मिनट पहले, और आपके थाने के रास्ते से ही गया है, इसलिए आपको मैंने पहले कॉल लगाया ताकि आप उसे पकड़ लो। अच्छा ठीक है, अब दिखता कैसा है, उसका हुलिया क्या है, क्या पहना है? हाँ मैडम जी, ऊपर से नीचे काला था, काला, काले जूते, काले पैंट, काला हेलमेट। क्या कर रही हो तुम अपनी जिंदगी में, ये टोपागिरी? संतू को फोन करते हैं। हाँ संतू, हाँ थाने का कुछ खबर? खाना तो नहीं लाई आज मैं मैडम, क्वार्टर में पानी नहीं आया ना आज। नमो जड़ बुद्धि। हाँ तो क्या बहरी हो क्या? खाना नहीं पूछ रहे, थाना पूछे। थाने का कुछ खबर? थाने का? अच्छा सॉरी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। हाँ थाने में तो सब ठीक है मैडम, आप बताइए शूट कैसा है? हाँ वो शूट का तो मत ही पूछो। अम्मा जहाँ जाती है नाचती रहती है। माँ का मेडिकल रिपोर्ट लेने जाती है तो भी नाच रही है। माँ का सपना है कि मेरी बेटी जो है बड़े होकर डांसर बने, तो उनके सपना में भी नाच रही है, जगह जगह नाच रही है। हमारा दिमाग खराब हो गया है। ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि वो बाइक चोरी का कहाँ लीड मिला, ये बताओ हमको। लीड ही तो नहीं मिल रही मैडम, बाइक पे बाइक चोरी होती जा रही है और प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि डीएसपी से कभी भी थाने आएंगे और थाना बंद करके चले जाएंगे। बताओ थाने में हमारा कितना जरूरत है और हम यहाँ ये दिवाली का लाल झालर पहन के यहाँ नाच रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं। क्या टोपागिरी चल रही है हमारी लाइफ में, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब भी हम पूछते हैं ना डायरेक्टर से कि एक्शन कब आएगा, तो बोलता है आ रहा है एक्शन आ रहा है। शॉट रेडी मैडम? हाँ आ रहा है, मतलब आता है। चल बाद में बात करते हैं।